बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आज बड़े अहम केसेस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस साहब ने आज बड़े एक अहम केस की समाअत की है और ये समाअत थी 9 मई के अंदर जिन लोगों के जमानतें हो चुकी हैं उनको मनसूख करने के हवाले से हुकूमत की अपील के ऊपर ये समाअत की गई है। बड़े अहम रिमार्क्स, बड़े अहम दलाइल सामने आए हैं। सारी डिटेल आज आपके सामने रखूंगा। लेकिन यहाँ पर बलोचिस्तान में इस टाइम बड़ी खौफनाक सूरत हाल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बलोचिस्तान आपको पता है कि आग में झुलस रहा है और ये कोई आग ऐसी वैसी नहीं लगाई हुई कि जैसे दरख्तों को इकट्ठा करके, लकड़ियों को इकट्ठा करके आग लगाई जाती है। ये नफरतों की आग है, ये झुलस रहे हैं नफरतों की आग में। और बलोची भाई जो हैं, बहनें जो हैं, उनको मारने पे तुले हुए हैं, उनको बिल्कुल असैसिनेट करने के लिए तैयार बैठे हैं, बल्कि उनको कुचलने के लिए तैयार बैठे हैं। ये है रियासत, ये है वो मां जैसी रियासत। आज वड के मकाम के ऊपर बलोचिस्तान में जब पथराव हो रहा था, एक तरफ फोर्सेस खड़ी थी, दूसरी तरफ वो प्रोटेस्टर खड़े थे जो अपने हकूक के लिए निकले हैं, जो अपनी माओ बहनों की रिहाई के लिए निकले हुए हैं, जो लापता अफराद की बाजियाबी के लिए निकले हुए हैं, जो अपने हकूक के लिए निकले हैं, आइन के लिए निकले हैं, जो चाहते हैं कि हमें भी पंजाब की तरह सुई गैस मिले, हमें भी बिजली दी जाए, हमें भी हकूक दिए जाए, हमारे लिए भी बिल्कुल खुली यूनिवर्सिटियां हो, कॉलेजेस हो, हमें भी मेडिकल की सहूलत हो। सिर्फ पंजाब के ऊपर बजट ना लगाया जाए जो हमारे रिकॉर्डेक्स का बजट है, जो हमारे रिकॉर्डेक्स, जो सुई गैस, जो खजाने हैं, जो उनसे हुकूमतें वक्त कमाती है, जो हम भी टैक्स पे करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब, लाहौर और इस्लामाबाद के ऊपर ना लगाया जाए, बल्कि हमारे इलाके भी खुशहाल हों। इनके लिए वो निकले हुए हैं। तो उनके ऊपर फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो होती हैं, जो हमारी बड़े ताकतवर लोग हैं, उन्होंने लगाई गोलियां। एक तरफ से पथराव था, जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने पथराव किया, दूसरी तरफ से उनके ऊपर सीधी गोलियां मारी गई हैं। 2 शख्स बड़े अहम तरीन इस टाइम संजीदा हालत में प्रोटेस्टर थे और उनको बड़ी मतलब के गोलियां लगी हैं और जख्मी है। और इसके अलावा एक जाँ बाक हो चुका है। ये चल रहा है। मैंने आपको एक वीलॉग में बताया था कि ताकतवर और जिस तरीके से ताकतवर एक्ट कर रहा है उसके मुंह को खून लग चुका है। ये रियासत के मुंह को खून लग चुका है। ये भेड़िए जो है इनके मुंह को खून लग चुका है। ये 26 नवंबर को जो खून लगा है ना इनके मुंह को, ये अब उतरने का नाम नहीं ले रहा है। ये इनको जायका पसंद आ गया खून का। अब ये जिधर जाते हैं देखते हैं कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई हमारे अगेंस्ट निकला है, कोई हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट निकला है, कोई हमारे करतूतों के अगेंस्ट निकला है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ गोलियां बरसाना इनके पास है और कुछ नहीं। और बलोचिस्तान के वड के इलाके में हालात बहुत कशीदा है। मुजाहिरीन और जो फोर्सेज हैं आमने सामने है। आपको पता है अख्तर मेंगल साहब ने धरने का ऐलान किया है लखपास में। उन्होंने कहा यहाँ पर ही रहेगा जब तक कोयटा जाना नहीं है, तब तक हमने यहाँ पर ही बैठना है, धरना नहीं खत्म होगा जब तक हमारी माएँ बहनें बेटियां इनको रहा नहीं किया जाता। तो ये मैंने आपको खबर दी है। बहुत खौफनाक खबरें हैं और बलोचिस्तान के साथ जो जुल्म हो रहा है ये पता नहीं कब खत्म होगा। ये आज से नहीं, ये ना इंसाफियां पाकिस्तान बनने से शुरू हुई और आज तक बलोची भाइयों के लिए तो ये चल रहा है। अब चलते हैं आगे। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, उनका नाम है इमरान खान साहब, कैदी 804 जो अडाला जेल में, जिसको चीजों का इल्म ही नहीं है। बाहर से क्या हो रहा है, जो पॉलिसी बनाई जा रही है बाहर, वो मिलने नहीं दिया जाता, मुलाकात नहीं करने दी जाती और जिनको उनसे मिलवाया जाता है वो खुल के बात नहीं करते हैं, बाहर आके भी कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। इमरान खान साहब जिस चीज से मना करते हैं, पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो वो बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, वो एक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इमरान खान साहब ने कहा कि ताकतवर से किसी किस्म के मजाकरात नहीं होंगे, कोई डील नहीं होगी, नो डील। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद इंटरव्यूज करके बता रहे हैं, खुद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि हमारे जी बैकडोर राब्ते हैं, हम खुद इनसे बात कर रहे हैं, हमने एक फॉरम खोला हुआ है बैकडोर। और साथ में वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जी अगर हमारे जो बात है डील, वो मतलब मुज़ाकरात हमारे साथ ये फिट नहीं बैठते, हमें धोखा देते हैं, तो फिर हम इनको एक्सपोज करेंगे। ऐसी बातें चल रही हैं। दूसरी तरफ आजम सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि उन्होंने हलफ दिया, कुरान के ऊपर हलफ दिया, कुरान सामने रख के एक वीडियो रिकॉर्ड कराई, वो भी आपके सामने है। शेर आजम मरवा साहब को देख लें, पार्टी से निकालने के बाद जिस तरीके से वो बरस रहे हैं। इमरान खान को ही वो नहीं मानना चाहते, आप उनसे भी बागी हुए पड़े हैं। बाकी आतिफ खान के हवाले से, तैमूर खान जो झगड़ा साहब है उनके हवाले से ये पार्टी में माहौल चल रहा है। तो यहाँ पर बैरिस्टर गौर भी चेयरमैन है और इस टाइम जो चेयरमैन है वो बैरिस्टर गौर है तहरीक इंसाफ के। जनाब को पता ही नहीं है कि मुराद सईद साहब ने कोई ट्वीट किया, मतलब कि वो इससे भी लाइलम निकले और जिस तरीके से वो मतलब के पार्टी को यूनाइट नहीं कर पा रहे हैं, कोलैबोरेशन के साथ चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, वो आपके सामने है। मतलब मैं आपको बता देता हूं कि बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि पार्टी रहनुमा जो है उनको एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी है उससे रोकने के लिए हमने एक हिकमत अमली तैयार कर ली है, उससे रोक भी दिया गया है और कुछ लोगों को बिल्कुल आगाह भी कर दिया गया। इख्तलाफात हैं अंदरूनी सतह पर, वो हल हो जाएंगे, हल करने की हिदायत भी की है। मामला इमरान खान साहब के सामने भी उठाया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत, एंगेजमेंट की खबरों पर JUIF जो है उसको भी परेशानी जो है वो काफी हो रही है, क्योंकि एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब खुलकर, और जो मौलाना फजल रहमान साहब है वो पहले भी कह चुके हैं अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मेरे जो इख्तलाफात हैं या मैं उनको उस तरीके से नहीं मान पा रहा या उनके साथ मेरी वो कोलैबोरेशन नहीं बन रही है और वैसे भी उनके साथ थोड़ी सी पंगा सा है। तो अली अमीन गंडापुर के बयान के बाद तो JUIF का ये बयान बिल्कुल सामने आना ही था कि जो
बात है, जो ग्रैंड अलायंस की बात है, एक तरफ ये ग्रैंड अलायंस करते हुए नजर आते हैं, दूसरी तरफ हमने ये चीज क्लियर की है कि ग्रैंड अलायंस जब कर रहे हैं तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, पार्टी सतह पे नहीं होंगे, होंगे तो फिर ग्रैंड अलायंस सतह पर होंगे, तमाम उसमें जो अपोजिशन है वो मौजूद होंगी, एक ग्रैंड अलायंस जो है वो तमाम फैसले करेगा। तो यहाँ पर JUIF जो है वो नाला नजर आती है, इत्तेहाद फिर से खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कामरान मुर्तजा साहब कहते हैं कि बला बला मामलात हो रहे हैं, तय हुआ था कि एस्टैब्लिशमेंट बैकडोर राब्ता नहीं होगा। आप भी तो 26वीं आईनी तरमीम में वोट देने चले गए थे, अगर इनको से पूछा जाए कि आप क्यों गए थे तो आप भी तो गए थे। तो इसके ऊपर फिर कौमी सलामती इजलास में शिरकत भी की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है आगे से जवाब आया कि जब आपने 26वीं आईनी तरमीम में वोट डाला तो आपने हमें एतमाद में सही करके नहीं लिया, तो हम फिर जो पाकिस्तान की कौमी सलामती इजलास है उसमें चले गए। ये तो बात क्रॉस कर गई दोनों की, अपने सामने आ जाती है, मगर इसके अलावा भी जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कंप्लीट नहीं है। अब चलते हैं बड़े अहम तरीन केस की जानब। 9 मई के हवाले से केस है ये। 9 मई मुल्ज़मान की जमानतें मनसूख करने का केस है। पंजाब हुकूमत की जानब से ये एक अपील दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर को 2 निकात पर हदायत लेने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट का बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत कर रहा था, ईद के बाद की ये समाअत थी और आज इसने समाअत की है। नंबर 1 जो नुकता है वो ये है कि जमानत मनसूख करने की बजाय 3 माह में फैसले का हुक्म देते हैं। मतलब जो केस है उसको ट्रायल कोर्ट्स को पाबंद कर देते हैं कि ट्रायल हो, 3 माह के अंदर अंदर तमाम ट्रायल मुकम्मल हो जाए और फैसला का हुक्म दिया जाए। और दूसरा यह है कि हर 15 दिन बाद हाई कोर्ट को पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराई जाए। ये चीफ जस्टिस जो याया अफरीदी साहब है उन्होंने 2 निकात जो हैं उन पर हदायत लेने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल जो प्रोसिक्यूटर है उनको कहा है। आगे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल केस की जो जमानत मनसूखी है उसका मामला है। तो यहाँ पर ख्वाजा हारिस जो है वजारत दिफा के वकील कहते हैं कि अगर कोई सिविलियन किसी फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे तो उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। ख्वाजा हारिस साहब कह रहे हैं किसी मुजरमाना अमल पर FIR कटती है, सवाल ट्रायल का है। जमाल खान मंदोखेल साहब कह रहे हैं कानून बनाने वालों ने तय करना है कि ट्रायल कहां होगा। वजीर जो वजारत दिफा के वकील है उन्होंने आगे से जवाब दिया, ये जो जिन्होंने कानून बनाया उन्होंने तय करना है। आगे चलते हैं जी, अदालतों ने सिर्फ ये देखना होता है कि ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लियामेंट का काम है, अदालत का काम नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब कह रहे हैं अदालत ये सोचने लग जाएगी कि फैसले दहशतगर्दी कम हो रही है फैसले से या बढ़ रही है तो फैसला नहीं कर पाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं, ख्वाजा हारिस साहब कहते हैं कि FIR कैसे कटती है, तफ्तीश कौन करता है, तरीकाकार क्या होगा, जानना चाहते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने इस्तफसार किया ख्वाजा हारिस से। आर्मी एक्ट के तहत आर्मेड फोर्सेस खुद भी सिविलियन की गिरफ्तारी कर सकती हैं। वाजिबा ख्वाजा हारिस साहब कह रहे हैं गिरफ्तारी से कबल FIR का होना जरूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा जब किसी को गिरफ्तारी करें तो मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। जस्टिस हसन रिजवी साहब के रिमार्क्स हैं आर्मी एक्ट की शिक D2 जो है 2D के तहत मुलजम तब बनता है जब फर्द जुर्म आयद हो जाती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब कहते हैं आईने पाकिस्तान ने बजाते खुद कोर्ट मार्शल के लिए यूनिक इख्तियार समात दे रखा है। ख्वाजा हारिस साहब कमाल है, आप आईने पाकिस्तान को बड़ा मान रहे हैं और फिर आईने पाकिस्तान के बाद एक आईनी अदालत लग गई और आईनी अदालत के बाद जिस तरीके से आईन बड़ा है आपके सामने। आगे चलते हैं जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के केस की समात कल तक मुलतवी की है। निचोड़ में आपके सामने रख देता हूं, बड़ा अहम निचोड़ है कि रिजल्ट क्या है। एक तो मैं आपको बता दूं कि 9 मई के मुल्ज़मान की जो जमानतें मनसूख करने का केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल प्रोसिक्यूटर को 2 नुकात पर हदायत लेने का हुक्म दिया गया है। हुक्म क्या दिया गया है, जमानत मनसूख करने की बजाय 3 माह के अंदर अंदर फैसला करके हुक्म दे देते हैं और फैसले जारी किए जाएं। ट्रायल कोर्ट्स को पाबंद करेंगे कि हर 15 दिन में हाई कोर्ट को पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो जमा कराई जाए और कल 11:30 बजे तक ये जनाब ऑफ कर दिया गया, मुलतवी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा अहम मामला चल रहा है जी। एक जनाब केस लगा हुआ था जस्टिस इजाज इसाक साहब के सामने, और केस था अडियाला जेल के हवाले से, मुलाकातों के हवाले से। वो केस जब देखा ताकतवर ने कि ये मामला तो हमारे गले पड़ जाएगा सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल ने, तो एक दरखास्त दायर कर दी जाती है सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल की जानब से, और वो दरखास्त ये दायर की जाती है कि तमाम दरखास्तों को इकट्ठा करके एक डिवीजनल बेंच के सामने लगाई जाए और वो कायम मकाम जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब वो तमाम दरखास्तें इकट्ठी करके अपने सामने लगा देते हैं। अब होता यह है कि उसके ऊपर बड़े एतराजात उठते हैं। इख्तियारात का मामला, जजेस के इख्तियारात का मामले की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने के इख्तियारात के तनाज़ा में बड़ी पेशरफ्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने जस्टिस बाबर के आर्डर की तायद की है। जो जस्टिस बाबर ने आर्डर किया, सिंगल बेंच के मुकदमात अचानक डिवीजन बेंच को मुंतकिल करने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी हैरानी का इजहार किया और कहा कि गैर मामूली आर्डर लिखवाया है, और कहते हैं कि ये बड़ा अजीब है, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेंज था, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार के आर्डर की मुकम्मल उन्होंने तायद की है। किसने? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। वो क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो कहते हैं कि हम सब भी इस पर परेशान है। फ्रीकैन के वकला का यक जुबान अदालत को जवाब कायम मकाम चीफ जस्टिस के आर्डर से केसेस डिवीजन बेंच को मुंतकिल किए गए, किसी को इस मखसूस इख्तियार से मुतल्लिक मालूम ही नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब कह रहे हैं जस्टिस अरबाब ताहिर के पास शायद कोई केस था तो उन्होंने डिवीजन बेंच बनाने के लिए लिखा। वकील ये तो कमीशन बनाने की दरखास्त है,
21 टैक्स मुकदमात में इसके साथ ट्रांसफर कर दिया गया जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब। अच्छा, ये केस सिंगल बेंच के पास है और तफसील में केस सुना जा चुका है। जस्टिस एजाज इसहाक साहब कह रहे हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं कि केस मुंतकिल करने के आर्डर में किसी मखसूस कानून शिक का हवाला मौजूद नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी जो है उसका भी इस हवाले से कोई आर्डर मौजूद नहीं है। जस्टिस बाबर सत्यार इस मुतल्लिक एक ऑर्डर पास कर चुके हैं जिसमें चीफ जस्टिस के केस मुकर्रर करने के ख्यालात से मुतल्लिक लिखा गया। ये केस एक सिंगल बेंच तफसील में सुन चुका है। बगैर किसी जवाब के केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करना मुनासिब नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस केसेस को कायम मकाम चीफ जस्टिस के सामने रखे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरफराज डोगर जो हैं रूल एंड ऑर्डर के मुताबिक तहत अपने ख्यालात को मद्देनजर रखें और मद्देनजर रखते हुए कानून के मुताबिक ऑर्डर करें। तवक्को है कि मुकदमात की हंगामी नौयत की मद्देनजर रखते हुए मुतल्लिका बेंचेस के सामने जल्द ये मुकदमात मुकर्रर किए जाएंगे। मतलब कि सारे जजेस पीट रहे हैं, हैरान है कि एक मुकम्मल जो केस एक बेंच सुन चुका है सिंगल बेंच, उसके आगे से छीन कर ये केस डिवीजन बेंच के आगे फेंक दिया जाता है। कोई रूल ऑफ रेगुलेशन नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, जजेस की कोई सुनी नहीं जा रही है, जजेस खुद परेशान है। अब चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास इनकी जानब और बड़े अहम दलाइल ईमान मिजारी साहबा के बड़े अहम। उन्होंने कहा कि ये नीली वर्दी वालों के बस में नहीं है, ये बेबस है, इनके बस की बात नहीं है। आपने अगर कुछ पूछना है तो खाकी वर्दी वालों से पूछ लें। ईमान मिजारी एडवोकेट ने अहमद नूरानी के 2 मगवी भाइयों की बाजियाबी के केस में आज जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की अदालत में ये इस्तदा की तो जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि इससे तो पुलिस इनएफिशिएंसी एक्सपोज हो रही है पुलिस की। अंदाजा लगाएं आप। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अमन नूरानी की जो वालदा है 2 लापता भाई बेटों के बाजियाबी की केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कमरा अदालत में अबदीदा हुई। रो कर उन्होंने कहा कि कुफर का निजाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। मुझे नजर आ रहा है ये सब मुसलमान यहाँ पर बैठे हुए हैं, काश यहाँ आज कोई भगवान दास बैठा होता। मैं कहती हूँ इनके बेटे मरे नहीं बल्कि इसी तरह कहीं उठाए जाएं। वो कहती है कि 20 दिन हो गए, मैं खाना कैसे खाऊं, मैं सोऊं कैसे, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे बेटे जो हैं वो अगवा किए गए हैं। और जहां पर जो आईजी इस्लामाबाद है वो क्या मंतक पेश करते हैं कि शुमाली के बाद जनूबी इलाका जात आईजी इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जो हैं इनाम अमीन मिन्हास की अदालत को बताया कि अहमद नूरानी के 2 भाइयों के मोबाइल नंबर्स 22 और 23 मार्च को भावलपुर उच्च शरीफ आन हुए उस मुकाम पर। इससे पहले ये बंद थे और 23 तारीख के बाद भी दोबारा बंद हो गए। वकील ईमान मिजारी ने कहा कि आईएसआई और एमआई जब बंदों को उठाते हैं तो यही पैटर्न होता है कि वो उठाए जाने वाले बंदों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं ताकि पता चले कि वो कहां पर रह रहे हैं, कहां पर रह रहे हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं और इस मामले को लिंगर ऑन किया जा रहा है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जो हैं इनाम अमीन मिन्हास साहब उन्होंने कहा था कि 21 और 27 मार्च को सेक्रेटरी दिफा को 7 अप्रैल तक अहमद नूरानी के भाइयों के जो लापता हैं उनकी बाजाबी के हवाले से रिपोर्ट जमा करानी थी। वो जनाब सेक्रेटरी दिफा जो है उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं जमा कराई। एक खाली कागज, एक छोटा सा कागज जमा कराने की कोशिश की गई जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि ये क्या है, जो तरीकाकार है उसके ऊपर आए और मुकम्मल एक तरीकाकार है उसके तहत एक रिपोर्ट जमा कराएं। अब ये चीजें लिंगर ऑन की जा रही हैं। लेट्स सी ये मामला के सब जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।